आदि स्टूडियो के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हम मुसलमान क्यों हैं। प्यारे बच्चों, आप ये तो जानते होंगे कि लंदन बरआज़म यूरोप का सबसे बड़ा शहर और बरतानिया का दारुल हुकूमत है। यहाँ देखने के लिए बहुत सी जगह हैं, बच्चों की पसंद की बहुत सारी चीजें हैं। इसी लंदन शहर के एक इलाके में एक छोटी और प्यारी सी बच्ची अलीशा अपने अम्मी, अब्बू और दो बहनों के साथ रहती है। तीनों बहनें आपस में बहुत प्यार से रहती हैं। अलीशा सबसे बड़ी है और वो स्कूल जाती है, जबकि अरीबा और सबसे छोटी अना घर में खेलती रहती हैं। उनके घर के पास ही बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क है जहाँ झूले और खेलने वाली बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। वो तीनों अपनी अम्मी और अब्बू के साथ वहाँ जाती हैं और खूब मजे से खेलती हैं। एक दिन अरीबा ने पूछा, अम्मी जान हम मुसलमान क्यों हैं? अम्मी जान ने कहा कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं। अरीबा ने फिर पूछा कि मुसलमान कौन होता है और जो मुसलमान नहीं होते उनमें और मुसलमानों में क्या फर्क है? उसकी अम्मी जान ने बताया कि जमीन, आसमान और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है। इंसानों को भी अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जिंदगी बसर करने के लिए कवानीन और तरीका बनाया है जिसे इस्लाम कहते हैं। अब जो भी इंसान उसके मुताबिक जिंदगी बसर करता है उसे मुसलमान या मुस्लिम कहते हैं, और जो इसके मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता वो मुसलमान नहीं होता। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला के वो कवानीन कुरान मजीद में मौजूद हैं। अब अलीशा ने पूछा कि अम्मी जान कवानीन का क्या मतलब है? अब अम्मी जान ने बताना शुरू किया कि कानून की जमा को कवानीन कहते हैं। कानून का मतलब होता है आइन, असूल और वो ज़ाब्ते जिनकी सबको पाबंदी करना होती है। कुछ दिन पहले हमारे घर के नजदीक दो गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, तुम्हें मालूम है ना? जी अम्मी जान, वो जो सुर्ख और नीली गाड़ियां थी। अलीशा ने जवाब दिया, हाँ वही सुर्ख और नीली गाड़ियां, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद वहाँ पुलिस आ गई थी। पुलिस ने सब कुछ देखकर सुरख कार वाले को कहा कि कसूर तुम्हारा है और उसको जुर्माना भी कर दिया। तुम्हें मालूम है कि पुलिस ने ये कैसे कह दिया कि कसूर सुरख गाड़ी वाले का है? बात साफ थी कि सड़क पर चलने के लिए कानून मौजूद है और सड़क के जिस तरफ चलने की इजाजत हो उसी जानिब गाड़ी चलाई जा सकती है। जो भी इसके मुखालिफ गाड़ी चला लेगा वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। सुरख गाड़ी वाले ने कानून के खिलाफ गाड़ी चलाकर जुर्म किया जिसकी उसे सजा मिली, जबकि नीली गाड़ी वाला कानून के मुताबिक अपने हाथ जा रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये कानून इंसानों ने बनाया है ताकि सब अच्छे तरीके से रहें और किसी को कोई नुकसान या तकलीफ ना पहुंचाए। अलीशा ने फिर पूछा, अम्मी जान क्या अल्लाह ने भी कोई कानून बनाए हैं? अम्मी जान, जी बेटा, अल्लाह ने भी कानून बनाए हैं जिनके खिलाफ चलने से इंसान को बड़ा नुकसान होता है। अलीशा, अम्मी जान इसकी भी कोई मिसाल बता दें। अम्मी जान ने बताना शुरू किया और कहा कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे मामूजाद भाई नासिर ने आग में हाथ डाल दिया था जिससे उसका हाथ बुरी तरह जल गया था और शदीद दर्द की वजह से चीख रहा था। उसकी ये हालत देखकर तुम्हारे मामू कह रहे थे, अच्छा हुआ अब तुम्हें समझ आएगी। हम तुम्हें रोज समझाते थे कि आग के साथ नहीं खेला करो, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते थे। अब तुम्हारा हाथ जल गया है तो आइंदा के लिए तुम्हें नसीहत हो जाएगी। ये तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है जिसकी तुम्हें सजा मिली है। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि नासिर को किस बात की सजा मिली? उसे कानून के खिलाफ चलने की सजा मिली। आग की खासियत ये है कि जो भी उसमें हाथ डालेगा उसका हाथ जल जाएगा। उसको भी कानून कहते हैं। ये कानून खुदा का बनाया हुआ कानून है। खुदा ने इस तरह के बहुत से और कवानीन भी बनाए हैं जिनके खिलाफ चलने से इंसानों को बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसी को इस्लाम कहते हैं। हम मुसलमान हैं और जो भी अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करने से इंसान खुद भी अमन और सलामती से रहता है और दूसरे भी अमन और सुकून से रहते हैं। इसीलिए इस्लाम के मानी अमन और सलामती के हैं। अलीशा ने कहा, अम्मी जान आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। जी तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी में आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि हम मुसलमान क्यों हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।